बड़े अच्छे लगते हैं। ओह, तो कपूर खानदान का पुश्तैनी हार यहाँ रखा जाएगा। अरेंजमेंट काफी अच्छा लगा, लेकिन अब से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जी। देखो, पहले मेहमान के आने से लेकर आखिरी मेहमान के जाने तक उस हार की सिक्योरिटी का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है? इस बीच अगर कोई ऊंच नीच यानी कि चोरी चकारी होती है तो भरोसा रखिए मैम, इंतजाम तो आप देख ही रही हैं। इस बार हमने इतना जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम रखा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए मैम। निश्चिंत तो मैं हूं, क्योंकि अब मुझे मेरा प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, चोरी तो आज होकर ही रहेगी। हाय विक्रम। हाय सुधान। नमस्ते भाभी। हाय। हाउ यू? गुड। यार आने में इतनी देर कर दी, मैं तो पहले आना चाहिए था। तुम्हारे अपने घर का फंक्शन था। यार वो ऑफिस में एक फाइल बहुत जरूरी भेजनी थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बट अब आ गया ना। प्रिया नीचे आइए कि हाँ, ऊपर भाभी तैयार हो रही है। ओह, let me get her. या चलिए। राम। राम भी नहीं आया। हाय साईं। हाय शिप्रा जी। नमस्ते शीला जी। मामा जी, शीला नहीं शिप्रा। और फिर मामा जी क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम शाइनी है जी। अरे आप लोग तो यहीं रुक गए, आइए ना अंदर, प्लीज फील कंफर्टेबल। सिद्धार्थ, आफ्टर ऑल आप आ ही गए। आपके आने से ही तो शान बढ़ी है। वैसे राम सर हैं कहाँ? फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो चुकी हैं, फिर भी मैं ये हार राम सर के हाथों में सौंपना चाहूंगा। ओ राम तो एक्चुअली दूसरे गेस्ट के साथ काफी बिजी है। मैं उसकी माँ हूँ, और वैसे भी ये हार मैं ही तो प्रिया को पहनाने वाली हूँ। आप मुझे दे दीजिए। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस इतना है कि ये बहुत ही कीमती और पुश्तैनी हार है, तो मैं नहीं चाहती कि ये हार यहाँ से वहाँ ऐसे ही घूमता रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है और राम की वेट करना चाहते हैं तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो राम जी की माँ हैं, और आप पर विश्वास ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये लीजिए। सिर्फ इसे तिजोरी में रख देना और वकील साहब के सामने रखना, ओके? ठीक है मैम। आइए। तो यहाँ खड़ा और वहां सब तुझे ढूंढ रहे हैं, ये कहीं शादी का असर तो नहीं? सही कह रहे तू, सब कुछ शादी का ही असर है। अब मैं अकेला तो हूं नहीं जो अपने हिसाब से आराम से तैयार हो सकूं।
अब तो सबसे पहले तेरी भाभी तैयार होती है, वो भी वक्त लगाती है, और तैयार होने के समय अजीब अजीब चीजें भी होती हैं हम दोनों के बीच। खैर छोड़, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला था, और बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई, थैंक गॉड। बताएगा भी क्या हुआ है? एक मिनट, कहीं तूने उससे झगड़ा तो नहीं किया? नहीं यार, मैं क्यों लड़ूंगा प्रिया से, वो बस क्या? वो तो क्या? वो रहने दे यार। साफ साफ बताना क्या हुआ है? यार क्यों बताओ तुझे? और एक बात बता, हम दोनों के बीच जब भी कुछ होता है तुझे इतना मजा क्यों आता है? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? देख, मैं नहीं जानता अंदर क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ना, मैं प्रे करता हूँ कि रोज हो, बार बार हो और लगातार हो। अरे शुभ शुभ बोल यार प्लीज, वैसे भी शादी के बाद मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। देख राम, तेरी नई नई शादी हुई है और इस मामले में ना तेरा तजुर्बा थोड़ा कम है, इसलिए मैं तेरे को एक फ्री में टिप देता हूँ। देख, जब हमें लगे ना कि कुछ गलत हुआ है तो वो बात सही होती है, और जब हमें लगता है कि कुछ सही हुआ है तो वो 100% गलत होता है। इसलिए अगर आज तुझको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो आई एम श्योर वो गलत चीज एक प्यारा सा रोमांटिक सा मूवमेंट हुआ होगा, राइट? यार तेरे से तो बात करना ही बेकार है, और वैसे भी मैं क्यों बात कर रहा हूँ तेरे से? मैं अभी भी गुस्सा हूं ना तेरे से। वो इसलिए क्योंकि तू मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता। कितनी देर तक तू मुझसे नाराज रहेगा? सॉरी बोला ना, अब खत्म कर। ये बता, हुआ क्या था? नहीं बताऊंगा, तू बता। नेहा कहाँ है? अरे वो नेहा गई है ना तेरे बेडरूम में प्रिया की हेल्प करने। हेल्प करने क्यों? प्रिया क्या बच्ची है? हाँ बच्ची नहीं है राम, लेकिन वो आज पहली बार सोसाइटी के सामने बतौर मिसेस राम कपूर बन के आ रही है ना, तो उसको अपना बेस्ट दिखना चाहिए, इसलिए मैंने नेहा को भेज दिया कि वो प्रिया की हेल्प कर ले रेडी होने में। यार एक बात बता, ये औरतें इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करती? वो इसलिए क्योंकि इन औरतों के पास एक ऐसी चीज होती है जो हम लोगों के पास नहीं होती, और वो है सिक्स सेंस। हाँ सही कह रहा है तू। वैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एक मिनट, ये इसके लिए मैंने क्या किया? तूने शादी की है और 10 सालों से निभाई है वो शादी, मतलब तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ और चल बाहर से वेट करें। प्रिया, अरे प्रिया, बहुरानी कहाँ हो तुम? प्रिया, अरे नेहा, इधर हो, सुनो ना, इधर आओ, आओ ना। ओ प्रॉब्लम, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, 10 मिनट से ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। डिजाइनर्स पागल हैं, सोचती नहीं कि मैं अकेला करना पड़ता है ये सब। वैसे मैंने विक्रम को ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी 1 घंटा लगाता है। डन ना? हाँ देखो, सिक्योर हो? वेरी नाइस। ऐसे क्यों देख रही हो? ओह शायद तुम चाहती थी कि राम आके तुम्हारे लिए सीटी बजाए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि राम को ना सीटी बजाना आता ही नहीं है। I've heard him try, सिर्फ हवा निकलती है। But this is really nice. You think so? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। I mean, ये लाल चटक, मैंने पता है क्या सोचा था? शादी में एक बार माँ ने कन्विंस कर दिया लहंगा पहनने के लिए, उसके बाद सोचा था कभी नहीं पहनूंगी, और आज तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कर पाई। You know, तुम्हारी लाइफ में 2 बहुत स्मार्ट वुमेन हैं, एक तुम्हारी माँ, एक मैं। अरे हम दोनों जानते हैं कि लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए हमने लाल चुना है। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, जब मैंने चेंज करके अपने आप को मिरर में देखा ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं हूँ, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा देख के कि प्रिया शर्मा खड़ी। हाँ, क्योंकि सामने प्रिया शर्मा नहीं खड़ी, हाँ वो मिसेस प्रिया राम कपूर है, जिसका आज शादी का रिसेप्शन है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज पहली बार एज मिसेस राम कपूर तुम लोगों से मिलोगी, तो आज के दिन यू हैव टू लुक योर बेस्ट एंड दिस वर्क्स। तुम देखना, राम तुम्हें ऐसे देखेगा ना बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ओहो, उफ, फिर अपने उनके ख्यालों में खो गई।
ट्रस्ट मी, दिस इज फाइन। अब चलो। हाँ। ए, क्या छुपा रही हो? नीचे। अरे चलो। लेकिन वो अरे चलता है, मैंने भी लो बैग पहना है, तुमने भी पहना है, ठीक है चलो। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते, हम लोग तो ठीक हैं, तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। छोटी नहीं दिख रही? वो अभी अभी निहारिका जी के साथ अंदर गई है। राम, प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही? प्रिया ऊपर है, तैयार हो रही है। अगर आप चाहें तो ऊपर जाके मिल सकते हैं। ये भी सही है, इसी बहाने हम उसका कमरा भी देख लेंगे। एक्सक्यूज मी। चल आयशा। नहीं अभी नहीं, दी को आने दो, उनके साथ जाएंगे। तुम भी ना बस हाँ बोले की देर है कि चल पड़ती हो। यार मुझे तो लगता था कि रेड साड़ी सिर्फ विद्या बालन पे ही अच्छी लगती है। आपको देख यार, गॉर्जियस। गॉर्जियस का पता नहीं, बट हाँ अलग जरूर दिख रहे हैं। यार तू साफ साफ क्यों नहीं बोल सकता? जो मन में चल रहा है बोल देना। कम ऑन, कॉम्प्लीमेंटरी यार। हेलो बॉयज, प्रेजेंटिंग मिसेस राम कपूर। प्रिया तुम अलग लग रही हो। बदली बदली से। अरे एक्सक्यूज मी, माँ। इतनी देर से क्यों आई? अरे तैयार होने में टाइम लग गया ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। यार अजीब है, तू उसको बोल नहीं सकता तो वो अच्छी लग रही है। सारी तैयार होके आई थी, बोल देता कि यू लुकिंग गुड, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? ज्यादा? हेलो, तुम्हें पता है मैंने पहनाई है उसको वो लाल साड़ी, एंड शी इज लुकिंग लवली, लेकिन वो ऑकवर्ड फील कर रही थी। थोड़ी बहुत तारीफ कर देते तो क्या होता? ये काफी नहीं है जो तू भी शुरू हो गई है? आई टेल यू, भगवान ने चुन चुन के मेरे हिस्से में लोग दिए। हाँ, तेरे को भी चुन चुन कर हमें दिया है, हम भी टॉलरेट कर रहे हैं ना। झेल रहे हैं। अब हमारी तरफ मत देख। अच्छा सुन सुन, प्रिया की तरफ देखना। वो वाली नाइटी पहनी थी। हाँ देखो देखो, देखने से प्यार और बढ़ेगा। वैसे काफी खुश लग रही। कुछ तो लगेगी, अपनी फैमिली के साथ जो है। वैसे नया एक बात बताऊं, भगवान ने चुनकर जोड़ी बनाई है। एक ये मिस्टर राम कपूर अपने फैमिली में ही खुश रहते हैं, और बीवी भी दी तो प्रिया जैसी, जो अपनी फैमिली में खुश रहती है। प्रिया कैसी है बेटा तू? कैसी लग रही हूँ? अरे सुंदर लग रही है, बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ, लेकिन ये लाल रंग का ये सब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत चटक है। हाँ चटक है, ठीक है ना, अच्छी लग रही, खूबसूरत लग रही है इसमें। भाई इतने बड़े घर की बहू है, हाँ, राजमहल जैसा घर है और राजापति है। हाँ, अरे 10-10 तो नौकर है। अब इसे नुक्कड़ तक भी जाना हो ना तो मर्सिडीज आ खड़ी होती होगी, है ना? इस दुखी होने की तो कोई वजह ही नहीं है जी, आप तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ रिलैक्स प्लीज। प्रिया सच सच बता, इतने बड़े घर में तेरा मन तो लगता है ना बेटा? सच कहूँ पापा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बस आप लोग ही नहीं। बहुत मिस करती हूँ मैं आप सबको। सुबह की चाय से लेकर देर रात की कॉफी तक सब कुछ बहुत याद आता है पापा। सब कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्या है जो मैं बहुत मिस करती हूँ। पता है पापा, अपना घर छोटा जरूर था, लेकिन जिंदगी जीने का असली मजा वहीं पे था।
वो सुबह से शाम तक की जो भागदौड़ थी ना, उसकी आदत हो गई है मुझे। कभी किचन में, कभी आयशा का कोई काम, कभी कार्तिक का, कभी आप दोनों का। और पता है पापा, सबसे ज़्यादा मैं क्या मिस करती हूँ? अपनी कोचिंग क्लासेस। आप देखना, जैसे ही मेरी ये छुट्टियाँ ख़त्म होंगी ना, मैं सबसे पहले अपनी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। हाँ, ये तो अभी तक कोचिंग क्लासेस में ही अटकी हुई है। बेटा अब ये सब भूल जा तू। अरे अब देख देख, तुझे है ना अब यहाँ के स्टेटस के हिसाब से रहना पड़ेगा। नो कोचिंग क्लासेस। इतनी चकाचौंध में मैं तो हैरान हूँ कि तू अपनी पुरानी यादों में कैसे चली गई। अगर मैं होती ना यहाँ, हाँ तो बस। क्या? कुछ नहीं। कैसे है भाई? गुड, आप कैसी हो? एक बार भी फोन करके पूछ नहीं सकता था कैसी हूँ? मैंने आपको बहुत फोन किया बिजी था। हो गया ना शादी के बाद। दी ऐसा मत करो, मैंने आपको फोन किया था, आप थे ही नहीं वहाँ पे। झूठे। ये मोटा हो गया है माँ। हाँ, वो तेरी नानी घी लाई थी ना इंदौर से, वो खिला रही हूँ उसे। पता है पापा, यहाँ पे भी खाने में इतना घी पड़ता है, इतना घी पड़ता है, मुझे लग रहा है मैं भी मोटी हो जाऊँ। ना पिंपल्स पिंपल्स, नो 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 नो। हाँ, अच्छा आपको एक बात बताऊँ माँ? क्या? पता है पापा, मिस्टर कपूर ना रात को कराने तेरे पापा को क्या आपको नींद कैसे आती है? नहीं कुछ। इट्स ओके मिस्टर कपूर, हम यहाँ कंफर्टेबल हैं। और फिर आपके भाई, आपके एसोसिएट्स, दे आर लुकिंग आफ्टर अस। अपनी वाइफ के पास जाइए, आज आपको उनके साथ रहना चाहिए। कम ऑन दी, यहाँ पे आपकी रिसेप्शन पार्टी चल रही है और ये सब जो मेहमान है ना, आपको और जीजू को विश करने आए, ये सब लोग आपको अलग अलग विश करेंगे क्या? आयशा वो क्या आयशा? जाओ जीजू के पास और वहीं पे खड़े रहो, वापस मत आना। गो। So smart your sister is, I tell you. आंटी देखिए ना, कब से वो आंटी, नो आंटी, सेक्सी। आप देखो अपनी बेटी को, कब से बेचारा राम इंतजार कर रहा है इसका और ये जा ही नहीं रही है। देखो तुम्हारे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले? अरे चलो ना, देखो राम यहाँ है। विक्रम, हमारे बच्चे कहाँ हैं? होंगे यहीं कहीं यार, मुझे क्या पता। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम उनके बाप हो। चलो जाकर ढूंढते, वरना इस घर को वो तहस नहस कर देंगे। ढूंढ लो ना, तुम यहीं कहीं होंगे। हम दोनों चलते हैं ना। नहीं, तुम नहीं संभाल पाओगी। बहुत बदतमीज बच्चे, जंगली बच्चे। चलो। अरे एक मिनट प्रिया, ये ढूंढ लेगी ना नेहा, रोज का तो काम है, तुम संभालती हो ना? नहीं संभाल सकती आज, इस वक्त। ओ हाँ राम, प्रिया, टू हेल्प नेहा ना, मैं इसकी मदद करके आता हूँ। नहीं देखो, बच्चों के आगे हम कुछ नहीं।